अब यहाँ लंका विजय हनुमान मंदिर है, तो उसका क्या विशेष महत्व है? लंका विजय तो वो नाम कैसे पड़ा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। लंका विजय हनुमान महाराज की जय। लंका विजय हनुमान आश्रम सूरत में ताप्ती तटे आवे छे। जो ताप्ती शूरपुत्री छे और गंगा जी में स्नान करने जाओ, इतना पुण्य मिले। ताप्ती मात दर्शनम, अगर स्नान नहीं कर सको तो दर्शन करो तो भी पुण्य मिलता है। ये वही सूरत है जहाँ पे दानवीर कर्ण का अग्नि संस्कार हुआ। उसी भूमि के ऊपर पे श्री लंका विजय हनुमान आश्रम आवेलो है। लंका विजय हनुमान आश्रम ऐसा है कि वर्षों पुराना इतिहास में लिखा हुआ है। राम जी ने सीता जी को शोध करने के लिए हनुमान जी को ये जवाबदारी सौंपी। हनुमान जी सीता की शोध किए और शोध करते हुए ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई कि उन्होंने लंका जला दी। जब लंका जला दी तो इतना ही कहा था कि तात तो इतना ही करो कि आप जाके सीता देख कहो शुद्ध आई। कि आप सीता को देखकर शुद्ध बताओ कि कहाँ पे है। लेकिन हनुमान जी ने लंका जला दी। लंका जलाने के लिए राम जी ने कहा नहीं था, तो अब वह दुख लगा कि अब मैं राम जी के सामने जाऊं कैसे। मुझे सीता शोध करने के लिए कहा, लेकिन आज्ञा के बगैर मैंने लंका को जला दिया। तो इसी तरह से वह संकोच बस राम जी के सामने हनुमान जी नहीं गए। तो यही जगह थी, यहाँ पे ही आके हनुमान जी छुपे थे, बैठे थे। ते भय रहे लुकाए, लुकाए शब्द है छिपने का। तो यहाँ छुपे तो वही लंका विजय करके आए थे। घड़े के यहाँ रुके थे। यह भूमि का रामचरण दास बापू जब तपस्या करते थे तो उनको आभास हुआ हनुमान जी के रूप में कि इस तरह का देखा यहाँ हनुमान जी की यह लंका विजय करके आए। तो लंका विजय की छोटी सी मूर्ति थी, विशाल मूर्ति का विग्रह तपस्या करके सदगुरु रामचरण दास बापू ने पुनः इतिहास को यहाँ स्थापित किया। तो यही हनुमान जी लंका विजय करके आए थे, तो यहाँ रुके थे, इसलिए उसका नाम लंका विजय हुआ। खूब बहुत बढ़िया माहिती दी बापू ने कि हनुमान जी खुद वहाँ रुके थे। जब लंका से लौट के आए थे तब यहाँ थोड़ी देर वो जगह पर रुके थे। ऐसा पवित्र स्थान है महाराज। यहाँ वो कहा जाता है कि नवग्रह भी है और शनिदेव का भी स्थापन है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। शनिदेव का स्थापन है कि जब एक बार हनुमान जी के और शनिदेव में ऐसा विवाद हो गया कि हम आपको शनिदेव का प्रभाव, तो देखा कि नहीं, कि प्रभाव नहीं। हनुमान जी शनिदेव जी को अपना वजन दिखाया बड़ा है, तो हनुमान जी ने थोड़ा पत्थर रखा तो दबने लगे। तो बोले कि हमको छोड़ दो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। बोले छोड़ेंगे, लेकिन तो हमारे भक्तों को कभी भी आप परेशान करने का नहीं। तो वही हनुमान जी और शनिदेव एक मित्रता जैसी हो गई। तो आज भी देखो कि शनिवार के दिन हनुमान जी को तेल चढ़ाया जाता है। जो हनुमान जी को तेल चढ़ाएगा उसको कभी भी शनि का प्रकोप होगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ शनि देव की शिला जैसी शनि सिंगापुर में है, उसी तरह कुछ समय पहले यहाँ स्थापित करने में आई है। और नौ ग्रह यहाँ भूदेव पूजा करने के लिए आते हैं कर्मकांड का। तो 9 ग्रहों की स्थापना करने के लिए 9 ग्रह की स्थापना की गई कि जो कर्मकांड भूदेव ब्राह्मणों इत्यादि पूजा करने के लिए आते, तो वैसे हम 9 ग्रह की उनको जरूरत पड़ती है। अपने भी 9 ग्रह के पूजन कर सकते हैं। और 9 ग्रह एक गाय के स्वरूप में अगर 9 ग्रह की पूजा करो, यानी यहाँ 7 गौशाला है, गौशाला की अगर पूजा करोगे तो 9 ग्रह की समान ही है। इसलिए सभी को बोलते जहाँ गौ की सेवा है वहाँ कोई ग्रह आपको नड़ेगा नहीं, कोई भी तकलीफ करते नहीं। इसलिए हमेशा 9 ग्रह के स्वरूप में यहाँ स्थापना है। आओ दर्शन करो और अपना जीवन का आनंद लो। अब यहाँ क्या क्या वो सेवा की कार्य होता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ गौशाला भी है और भी सेवा की कार्य बहुत होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ वर्षों में से 3 तो कथा का आयोजन होता है। लंका विजय हनुमान आश्रम के अंदर रामनवमी पे राम कथा का आयोजन शरद सुंदर ढंग से करने में आता है। और साथ ही रामचरण दास बापू ने पुण्यतिथि मांगसर 11 बद को आती है। तो उस समय पुण्यतिथि के अंदर हम सब एक भागवत महापुराण का आयोजन करते हैं। भागवत महापुराण के अंदर 7 दिन चलती, उसके अंदर भी भोज भंडारा रोज चालू रहता है। और अभी आने वाले समय के अंदर आठम के आजू बाजू इस वर्ष फिर से शिव महापुराण का सुंदर आयोजन है। उसके अंदर भी भोजन प्रसाद सबको आयोजन करने माता की सत्संग समाज के लिए जिस तरह से मोबाइल के अंदर
बैटरी उतर जाती है उसको चार्ज करने पड़ता है। उसी तरह जीवन में मनुष्य की जब धार्मिकता की और सात्विक बैटरी कम होने लगती है तो उसको चार्ज करने के लिए कथा के रूप में जब बैठते हैं तो पुनः उनको भक्ति स्मरण होती है। वह चार्जिंग जैसे मोबाइल चार्ज हो जाता है उसी तरह जीवन अपना चार्ज होता है और भगवान की हम भक्ति करते रहते। साथ ही एक बहुत सुंदर गौशाला है, हमें 50-60 गायें हैं, गाय की सेवा होती है। यहाँ गाय को कितने लोगों को दूध फ्री में ही जाता है, 1 लीटर आधा लीटर जिन लोगों को ज़रूरत है गाय के दूध की हम फ्री में देते हैं। इसी तरह और कई कार्यक्रम रथ यात्रा का और सुंदर सुंदर आयोजन, कुंभ मेला का भी आयोजन अगले साल आ रहा है तो वहाँ भी अपना कैंप लगता है, सबकी वहाँ सेवा होती है। इसी तरह और भी समाज में कोई डिग्री लावारिश होती है, अब कोई ऐसा ज़रूरतमंद उनकी भी यहाँ से लगन करने में आती है और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको फीस की व्यवस्था यहाँ में करने में आती है। समाज सेवा लक्ष्य ये आश्रम है, संतों का सेवा, भगवान की सेवा और मानव सेवा, यही अपना लक्ष्य है। बहुत बढ़िया माहिती दी सीताराम बापू ने कि अनेक विध सेवा की कार्य और मंदिर के द्वारा किया जाता है। यहाँ गौशाला है लेकिन उसका दूध जो बेचा नहीं जाता है, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को जिसको ज़रूरत है उसको फ्री में दिया जाता है। बहुत बढ़िया वो सेवा का कार्य वहाँ चल रहा है, तो एक बार अवश्य आप दर्शन करें और उस सेवा में सहभागी बने।